गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, मुझे जॉब पर आना पड़ा क्योंकि पेशेंट के पास ना कोई भी नहीं था। दरअसल उनका जो बहू थी, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं जंतर मंतर नहीं जा पाई, मगर हाँ, 2-4 दिन बाद ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि तब तक थोड़ी मुझे लग रहा है या तो वो आ जाएंगी या उनके घर में जो उनकी एक सिस्टर आई हुई हैं, तो एक सिस्टर और आ जाएगी साथ में, तो 2 हो जाएंगी, तो वो थोड़ा संभाल लेंगी, क्योंकि उन लोगों को इतना आइडिया नहीं है ना। तो इसलिए मुझे आना पड़ा। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी, नहीं रेनू, आप 2-4 दिन बाद आप चले जाना। ठीक है, तो बस खड़ी हूँ यहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए। और आज मैंने तुलसी ली है, इसे अपने घर में लगाऊंगी। 9वीं या 10वीं बार तुलसी ले रही हूँ। देखो, मेरी कोई भी तुलसी वहाँ चल नहीं रही है, मगर इस आशा से हर बार एक आशा रहती है कि चलो अब की बार ठीक हो जाएगी, अब की बार ठीक हो जाएगी। चलो देखते हैं, क्योंकि तुलसी वाले ने बोला है इसमें गंगा जल डाल के कलावा भी बांध देना। अब उसकी बात भी मानकर इसको मैं लगाऊंगी, देखते हैं ये सही रहेगी या नहीं रहेगी, है ना। मेरी कोशिश तो चालू रहेगी, लगाती रहूँगी जब तक नहीं लगेगी सही से। तो बस गाइस, रोड क्रॉस करने वाली, क्योंकि ट्रैफिक जा रहा है सामने से, इसलिए नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कर लिया है रोड क्रॉस। बस यहाँ से रिक्शा लेती हूँ। और तुम खालसा जा रहे हो? चलो जी, रिक्शा आ गया, बैठ जाती हूँ रिक्शे में। चलिए भैया। तो बस वहाँ उतर के मैं बस पकड़ के सीधे घर निकल जाऊँगी। सुबह से जब से उठा है, नहाने के बाद बस फ़ोन इसके हाथ में रहता है, और ये सारी न्यूज़ देख रहा है घर में बैठे बैठे। और घर में बैठे बैठे ये स्टोरी लगा रहा है, लोगों को सपोर्ट कर रहा है। गया नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बोला था मेरे साथ जाना, तो मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी जब भी मैं जाऊंगी। मैं अकेला नहीं भेज सकती हूँ उसको, मगर घर बैठे बैठे ही सपोर्ट कर रहा है सबको। देखो, मतलब जा नहीं रहा, मगर घर बैठे सपोर्ट कर रहा है सबको, घर बैठे। और मैं भी अपनी जॉब पर जब होती हूँ ना, तो स्टोरी लगा लगा के मैं हर जगह भेज रही हूँ, और पूरा सपोर्ट मेरी तरफ से भी है। देश के बच्चों के साथ हमेशा हैं हम तैयार। ये तो एकदम दीवाना हो रहा है, इसको अभी मैंने छोड़ दिया ना, तो ये सीधे जंतर मंतर भाग जाएगा। मैंने इसको बोला है तुम मेरे साथ चलना, तो हम जब जाएंगे तो दोनों माँ बेटे जाएंगे। हेलो, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। और बताओ, आप सब क्या कर रहे हो? सब फोन चला रहे हो? हाँ, मैं भी अभी फ़ोन चला रही थी। रात के 11:30 का टाइम है। अभी मैंने फ़ोन ही चला रही थी, तो मैंने कहा चलो आप सबसे बात कर ली जाए। तो बस गाइस, घर का काम तो सारा हो चुका था, मैं फ़ोन चला रही थी, तो देख रही हूँ फ़ोन में कि आजकल क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या एकदम से जंतर मंतर पे जो सब कुछ चल रहा है, आप सब उससे वाकिफ़ हो। देखो क्या होगा हमारे देश का, कुछ समझ नहीं आता। जिस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, समझ रहे हो ना आप, जिस देश के प्रधानमंत्री, इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो उस देश का क्या होगा। वैसे तो प्रधानमंत्री हो या सीएम हो, कोई भी हो, सब के सब मुझे इंडिया के तो बिल्कुल भी सही नहीं लगते। क्योंकि मैंने तो जब से मैंने होश संभाला है ना, मैंने यही देखा है, चाहे कोई नेता है, प्रधानमंत्री है, या कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई भी है, तो वो पहले जैसे रहे नहीं। जैसे जब हम छोटे थे ना, तो वो लोग काम करते थे, है ना। मेरे पापा, जब हम छोटे थे तो मेरे पापा हमें बताते थे कि देखो
देखो उस टाइम इंदिरा गांधी जी थी, जब हम छोटे छोटे से थे, तो उस वक्त का दौर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उस वक्त ऐसा नहीं था जैसा अब हो रहा है। अब देख रही हो, छोटे से बच्चे से लेके इतने से बच्चे से इतने बच्चे और बड़े बच्चों तक, किसी को कोई नहीं छोड़ता, सब पर रेप हो जाता है, किसी को उठा लिया जाता है, किसी को जान से मार दिया जाता है। हमारे देश में ये सब हो रहा है। हम कहाँ सेव हैं? नहीं हैं। हम लोग सेव बिल्कुल नहीं हैं। मैं भी जॉब करने जाती हूँ तो मुझे भी डर लगता है कि आज मैं अगर जॉब करने निकली हूँ तो क्या मैं घर तक पहुँच जाऊँगी शाम तक? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? हर लेडीज़ जब भी घर से निकलती है जॉब करने, कोई भी लड़की हो या कोई भी हो, तो वो मेरी तरह ही सोचती होगी, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में सब कुछ हो रहा है, हम लोग डरते डरते काम करते हैं, मगर फिर भी कर रहे हैं अपने सर पे कफन बांध के, क्योंकि हमें पता है हमें अपने बच्चों को पालना है। हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, रिश्तेदार सब अपने अपने परिवार को लेके चिंतित हैं कि अगर वो सुबह गए हैं तो क्या शाम को सुरक्षित आ जाएंगे। तो अब आप ही मुझे बताओ कि जिस देश के प्रधानमंत्री ऐसे हों, वो देश कैसा होगा? वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, है ना? मगर ये क्या हो रहा है? इतने बच्चे जंतर मंतर पर हैं, कैसे लाठियों से मार रहे हैं, कैसे उनकी पिटाई कर रहे हैं, कितना खून बह रहा है, कई तो मर गए हैं, किसी पे कोई रहम नहीं। अभी मैं देख रही थी एक 16 साल की लड़की, उसको मारा। बताओ, बेचारी रो रो के बोल रही थी कि मुझको भी नहीं छोड़ा। मैं तो देख के ना मेरा दिमाग खराब हो गया। इतना बुरा हाल है ना जंतर मंतर पे, ऐसे वो गैस के गोले फेंक रही हैं, लोग इतने परेशान हो गए उन गोलों से, ऐसे आंखें सबकी लाल पीली, फेस खराब, ऐसा इतनी जहरीली गैस फेंकी है ना कि सारे के सारे इतने घायल हो गए ना, बहुत ज़्यादा। मैंने तो एक लड़की को भी देखा कि वो जैसे वो गोला आके गिरा तो उसने उठाया, उसको दूर फेंका। तो बस आज तो क्या, मैं कई दिनों से यही सब चीज़ें देख रही हूँ, और देख देख के ना बहुत बुरा हाल है। कल मैं सोच रही थी आज जाने के लिए, मगर मैं आज नहीं जा पाई, क्योंकि मेरा जो पेशेंट था वो भी क्रिटिकल है, उसको छोड़ नहीं सकती थी। फिर भी मैंने सोचा था कि चलो छुट्टी कर लूँगी उनसे रिक्वेस्ट करके, कोई ना कोई बहाना बनाकर, मगर नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ से सुबह ही कॉल आ गया था। जो उनके घर की एक बहू है जो उनका ध्यान रखती है, उनकी सास है वो, जो पेशेंट है मेरा, तो उन्होंने बोला नहीं रेनू जाना है, क्योंकि उनकी भी पैर की शायद सर्जरी है, ठीक है, जिस वजह से मुझे जाना पड़ा। और क्या बताऊं, बाहर आ गई हूँ गैलरी में। बारिश बारिश आने स्टार्ट हो गई है यार, बारिश आ रही है, ये देखिए पूरा गीला हो रहा है, पानी पानी हो गया हमारे घर के आगे। ओह माय गॉड, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ मैं गेट खोलकर इधर आई, मुझे पता चला बारिश हो गई। बहुत अच्छा मौसम हो गया। वैसे मैंने देखा था फ़ोन में कि बारिश लिखा था कि नेक्स्ट डे बारिश होगी। यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। तो एक दिन मैं भी निकलूँगी जंतर मंतर के लिए अपने बेटे के साथ। मेरा बेटा तो बहुत मेरे पीछे पड़ रहा है, तो मैं उससे बोल रही हूँ कोई बात नहीं, हम भी चलेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे ही वो थोड़ा ठीक होंगी, जो मेरे पेशेंट की
बहू हैं वो ठीक हो जाएंगी तो फिर मैं एक दिन क्योंकि मुझे SIR का काम भी कराना है, तो वो काम करा के शायद हम उसी दिन निकल जाएंगे जंतर मंतर। 2-3 दिन की बात है, फिर हम भी निकल जाएंगे, देख के आए वहाँ का क्या माहौल है, कैसे लोगों को वो कर रहे हैं, सब परेशान, इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना मार रहे हैं, इतना पीट रहे हैं। तो सारा दिन तो हमारा बस आने के बाद, खाने के बाद जब हम लेटते हैं बस फ़ोन ही चलाते रहते हैं। मुझसे जितना होता है मैं उसको रिप्लाई करती हूँ, जो मुझे वीडियो लगती है कि लोगों तक पहुँचानी चाहिए मैं सब पहुँचाती हूँ। मेरा बेटा भी ऐसे करता है। तो बस मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जितना हो सके आप सब सपोर्ट दीजिए इन बच्चों को। और हाँ, एक बात और आप सबसे पूछनी है, मेरा वीडियो जो वायरल हो रहा है तो मैं जानना चाहती हूँ आप सबको वो क्यों पसंद है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और सेलिब्रेट भी करने वाली हूँ, 1-2 दिन की बात है, फिर मैं सेलिब्रेट करती हूँ, ठीक है। और इंस्टा पे आऊँगी इसे सेलिब्रेट करने के लिए। तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने मेरे वीडियो को इतना सपोर्ट दिया। थैंक यू।